कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और इंटरनेट की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। पैन का नाम सुना होगा, एक आपने पढ़ा था नेटवर्क का टाइप भी होता है पैन। उसका पूरा नाम क्या था? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो आज पढ़ेंगे वो पैन कार्ड वाला है, जिसका जिसका बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये अगर आप गलत तरीके से इसको डील करते हैं तो 1961 एक्ट के तहत आप पे 10,000 की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। अच्छा, पैन कार्ड के फिलअप करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? 49A। 49A फॉर इंडियन सिटीजन, 49AA फॉर फॉरेन इंडियन सिटीजन, मतलब जो फॉरेन के हैं वो इंडियन होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या सर्च करना है। दो चीजें, या तो आप ऑनलाइन पैन लिख दीजिए। अच्छा, पैन जब ऑनलाइन करते हैं किसके द्वारा होता है? एनएसडीएल के द्वारा। किसके द्वारा? एनएसडीएल। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। मैं फुल फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। एनएसडीएल लिख लीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनएसडीएल। And the CEO of the NSDL is पद्माजा चुंद्रू। पद्मजा कहिए, पद्माजा कहिए। मोनू 21-22 तक हो जाएगी फीस ना आपकी? 21-22 तक फीस जमा हो जाएगी ना? कंफर्म है ना? 3500 रुपए हुए हैं। इस महीने का भी तो आ जाएगा ना? इस महीने का अगले महीने में। हो गया। तो एनएसडीएल लिखिए या ऑनलाइन पैन लिखिए, बात वही की जाती है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, ऑनलाइन पैन एनएसडीएल है ना। क्लिक करेंगे, सब सामने देखिए। ये क्या हो गया? आज सुबह से नेटवर्क साइट कोई चली नहीं रही है। एयरटेल से नहीं मतलब है वो। देखिए खुल गया ना ऊपर। यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स एक्ट 1961 के तहत पेनाल्टी लगाई जा सकती है अगर आप दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, मोर देन वन पैन। ठीक है, प्रोविजन का प्रावधान की भी बात की गई है 272 आप जानते हैं ना, जिसमें जब भी सेक्शन की अगर बात की जाती है, धारा की बात की जाती है, अगर उसमें ए बी लगा है तो समझिए उसमें संशोधन किया गया है। और क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो ये बात पहले से पूर्वानुमान लगाया गया था कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ सुधार भी करने की जरूरत पड़ सकती है। और ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है ना, 368 में कहा गया है इसके बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आए गए आप एप्लीकेशन टाइप पे। जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन, न्यू इंडियन सिटीजन 49A, फॉरेन इंडियन सिटीजन 49AA। और करेक्शन करना है या दोबारा से पैन कार्ड मंगाना है तो तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हमें तो बनाना है ना, कहाँ क्लिक करेंगे? न्यू पैन इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे। पूछेगा कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी में आप खुद के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल वाली बात होगी। क्या बात होगी? इंडिविजुअल वाली बात होगी। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्ट लिमिटेड फॉर्म, जिसके द्वारा आपके है, हमने ले लिया इंडिविजुअल। कौन है जो 18+ है? पैन कार्ड नहीं है आपके पास? कोई है ऐसा? पैन कार्ड किसका है ये बताइए। आपका है? आपका है? 18+ हो गया है? हाँ, कौन 18+ है? हाँ, नहीं हुआ है। और कोई? तुम्हारा नंबर किसका लिंक है बाबू तुम्हारे में? अफजल, तुम्हारा नंबर तुम्हारा ही लिंक है? ठीक है, चलिए पैन कार्ड भी है। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। मतलब कि कोई बात नहीं, प्रोसेस तो पता चल जाएगा, लास्ट में बता देगा ये कि पैन कार्ड ऑलरेडी से मौजूद है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या ले लेंगे? टाइटल में कोई ऐसा नहीं है जिसको बनवाना है?
कोई नहीं बनवाना लेकिन हाँ नहीं किसका तो बना दिया जाए। पैसा नहीं देगा नंबर लिंक है ना आधार से, मोबाइल नंबर पास में कहाँ है? चलिए उसकी ओटीपी की बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बाद में कर लेंगे वो पेमेंट वाला मेथड जो होगा। ठीक है, तो टाइटल में आ गए यहाँ पे, आधार नंबर याद है ना? ठीक है, इनके नाम से पहले क्या ले लेंगे? श्री। क्या ले लेंगे? श्री। कुमारी कहाँ लगेगा आप भी जानते हैं, और शादीशुदा औरतों के श्रीमती लगेगी। सरनेम में क्या है? कुशवाहा है ना? कुशवाहा। फर्स्ट नेम में मोनू, कुमार भी लगाते हो तो मिडिल नेम में कुमार हो जाएगा। और नीचे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 2002। 2002 कौन सा मंथ है? मई। ठीक, और तारीख 2 मई 2002, सही है ना? ईमेल आईडी बता दीजिए। यम मोनू कुशवाहा 57 था क्या? जीमेल डॉट, ईमेल आईडी हो गई इनकी। और यहाँ मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7 हाँ 054489। और यहाँ टिक करेंगे कि इसके टर्म एंड कंडीशन को, और यहाँ कैप्चा कोड भले से छोटा दिख रहा होगा, सारा कैपिटल ही होता है। आप कैप्स लॉक बंद करके लिखेंगे तभी कैपिटल लेटर ही टाइप होगा यहाँ पे। और क्या कर देंगे? सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको कहीं लिख लेंगे आप, और कॉपी भी कर देंगे, लिख भी लेंगे। नोट कर लो, टोकन नंबर है तुम्हारा 01331, या फोटो खींच लो, मैं स्क्रीन शॉट भी ले रहा हूँ। तो नहीं, आपकी फीस की डेट आ गई है, कब जमा होगा? लीव लेना है, कब है पेपर? अगले साल है ना, फरवरी कल थोड़ी है। जो भी है डायरेक्टर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बताइए, हो गया ना टोकन नंबर? अब क्या करेंगे? कंटिन्यू विद पैन फॉर्म, मतलब अभी तक तो हमने नॉर्मल किया टोकन नंबर जनरेट करने के लिए, अब हम आगे चलेंगे। अब पहला तो आपको पूछेगा कि जो आप पैन कार्ड भर रहे हैं आप किस मेथड का यूज करना चाहते हैं? आप डिजिटल केवाईसी का यूज करना चाहते हैं? डिजिटल का मतलब बस आधार के ब्याह पे हो जाएगा, कुछ लगाना नहीं पड़ेगा अलग से। और अगर चाहते हैं आप अलग से फोटो सिग्नेचर लगाना, क्योंकि इसमें सिग्नेचर नहीं आता है, सिग्नेचर वाला एरिया ब्लैंक रहता है, आप चाहते हैं अलग से लगाना तो इस पे क्लिक कर देंगे कि अलग से आप इमेज और साइन लगाना चाहते हैं। तो हमने पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक किया क्योंकि हमें कुछ अलग से नहीं लगाना है, सारा आधार कार्ड के बिहार पे हो जाएगा, डिजिटल ही हो जाएगा। फिर नीचे करेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा आधार कार्ड का आखिरी का 4 अंक बताओ, वो आखिरी का 4 अंक 1387। और यहाँ एक लाइन आता है, आई हियर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। इसका मतलब कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरा वो फोटो जो मेरे आधार कार्ड पे है वही फोटो हमारे पैन कार्ड पे भी आए, मस्त वाला है ना? इतना मस्त है, आपको भी पता होगा, यस कर लेंगे। और नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, और यहाँ पे आपका आएगा जेंडर, आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। 3 जेंडर देखेंगे, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, तीनों के बारे में आप लोग रूबरू हैं, जो इनका है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे चलेंगे। और यहाँ फादर का डिटेल मांगेगा, सरनेम मांग रहा है कुशवाहा। हाँ पिताजी का नाम बताइए। राम निवास एक ही में स्पेस देखे इस तरह होगा ना, एक ही में लिखा रहता चिपक के। ठीक है, राम निवास कुशवाहा हो गया। मदर नेम ऑप्शनल है, मतलब डालिए ना डालिए, क्योंकि पैन कार्ड पे पिता का नाम आता है। पैन कार्ड पे किसका नाम होता है? पिता का नाम होता है, इसलिए मदर नेम ऑप्शनल है नहीं। लेकिन अगर चाहते हैं कि हमारे पैन कार्ड पे पिता का नाम नहीं माता का नाम है, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है कि पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यहाँ दिया हुआ है फादर, आप चेंज करके मदर कर लीजिए। लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो उसमें पैन कार्ड पे पिताजी का ही नाम होता है, आप ही रहने दीजिएगा, इसको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए।
अब आपसे पूछेगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो लोग बहुत सारे तरीके से कमाते हैं। सैलरी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप आ जाएंगे नो इनकम पे। किस पे आ जाएंगे? नो इनकम। कोई इनकम नहीं है, नीचे करेंगे। कोई ऑप्शन टच मत करिएगा, नीचे आइएगा। यहाँ आपसे स्टडी कोड पूछेगा, तो आपका स्टडी कोड क्या है? 91। इंडिया का क्या होता है? 9। ले लेंगे इंडिया। मोबाइल नंबर आपका दिख ही रहा है, और क्या कर देंगे? नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इससे आपसे पूछेगा एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर। कुछ आपको पता है? नहीं पता है। आप क्या ले लेंगे यहाँ पे कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ। स्टेट क्या है मेरा? उत्तर प्रदेश है। अच्छा, मैं इसमें कहीं लिखा होगा यूटी। यूटी का मतलब जानते होंगे ना आप लोग? यूटी का मतलब क्या होता है? उत्तराखंड। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। उत्तराखंड तो दिया ही अलग से, गधा। उत्तर प्रदेश ले लेंगे। और सिटी क्या होगा आपका? सिटी का मतलब यहाँ जिला से है। क्या होता है हम लोग का सिटी? कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और उस पर क्या कर देना है आपको? टिक कर देना है। इस पर टिक करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए ऊपर वाला सारा भर गया। एरिया कोड, एओ नंबर, रेंज कोड, एओ नंबर, जो भी था सब फिलअप हो गया। मतलब आपको अलग से कुछ फिलअप नहीं करना है। उसके बाद नीचे आएंगे और क्या करेंगे? नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाता है। नीचे करेंगे, यहाँ डिक्लेरेशन है कि आई वी मोनू कुमार कुशवाहा द एप्लीकेंट कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ दो वर्ड यूज करेंगे, हिमसेल्फ या हरसेल्फ। आप यू बेटर नो कि वेयर इज द यूज ऑफ द हरसेल्फ एंड द हिमसेल्फ। बॉयज के लिए हिमसेल्फ एंड गर्ल्स के लिए और गर्ल्स हरसेल्फ। तो क्या लेंगे? हिमसेल्फ हरसेल्फ ले लेंगे। प्लेस में जगह का नाम ले लेंगे जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। मैंने दिया पडरौना। और क्या करेंगे? सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे तो कहेगा योर एप्लीकेशन इज सबमिट, प्लीज कंफर्म डिटेल। मतलब आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो चुका है, डिटेल कंफर्म करिए। अब आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 8 अक्षर बोलिए, शुरू से बोलिए। हाँ, 96,068। बस हो गया ना? 8 हाँ हो गया। हम नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, और कुछ करना नहीं है। पूरा डिटेल जितना अभी तक भरे होंगे सब डिटेल वो दिखा रहा है। देखिए सारा डिटेल दिखा रहा है आपको। जो चेंजिंग करना है, जो भी करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है प्रोसीड का। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब लास्ट ऑप्शन क्या है? पेमेंट का। आप पेमेंट करें। हाँ, किसका बाबू? नहीं तो मैं आधार कार्ड के द्वारा किया जा रहा है ना। नहीं अभी नहीं दिखाएगा। जब फाइनल सबमिट करेंगे प्रिंट के बाद ना, तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, उस पे आधार कार्ड का अभी नहीं। हाँ, सिग्नेचर नहीं आएगा। सिग्नेचर के ब्लैंक रहता है, उस पे आप परमानेंट प्रिंट से मार्कर मारते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ मतलब जानते किससे है? आपके फोटो से, और उस पे जो पैन नंबर लिखा रहता है 10 अंकों का, उससे मतलब है, और कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछा है, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है उसमें कितने अल्फाबेट्स और कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं? तो याद रखिएगा 6 अल्फाबेट्स होते हैं और 4 नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि समझिएगा, ए स्टार्टिंग में 10 अंक होते हैं, तो स्टार्टिंग में आपका सारा अल्फाबेट होगा, ए एस डी एफ सी। ये 5 अंक हो गए, फिर 4 अंक 72 61, ये 4 अंक रहेंगे, सबका ऐसे कॉमन रहेगा। और लास्ट में अलग फिर से अल्फाबेट, यानी स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट, फिर लास्ट में भी अल्फाबेट, टोटल 6 हो गए। और बीच में नंबर होता है। सबका पैन कार्ड ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट, फिर 4 नंबर, फिर लास्ट में अल्फाबेट, ऐसा ही सबका रहेगा। सेम पैटर्न यही होता है, किसी का अलग नहीं होता है। क्या 6 देख लो, कितने? 5 ही है, लास्ट में नहीं है। 6 अल्फाबेट और 4, कितने अंक के होते हैं पैन नंबर? 10। और सोचिए, जब हम बिजनेस ओपन करते हैं ना, तो इसी पैन के नंबर के द्वारा हम जीएसटीआईएन नंबर प्राप्त करते हैं, जिसे बोलते हैं गुड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेट के बाद जो शाखा टैली स्टार्ट होने वाला है, पता है ना आपको? जल्दी से इसको खत्म करना है, जो टॉपिक रह भी जाएंगी। तो नहीं होता है कभी कभी आज आज टैली पढ़ने का मन किया तो कुछ एक्स्ट्रा, तो इंटरनेट है ऑप्शन हम लोग के पास।
कोई डाउट है? अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट की पैसा कितना लगेगा इसमें, तो सिर्फ लगेंगे 106 रुपये 90 पैसे लगते हैं, और बाहर आप जानते हैं कि ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, कई लोग 250 भी लेते हैं, 200 लेते हैं, मतलब 3 रेट अक्सर मैंने देखा है, 150, 200 और 250, ज्यादातर फेमस 150 200 है। हाँ, कार्ड कहाँ देंगे जी, घर बन के आएगा, कार्ड तो कोई नहीं देगा, वो तो घर बन के आएगा। तो मैं 2 तरीके से पैन कार्ड बताऊंगा आपको। एक और तरीका है, सुनिए, एक तरीका और है, तुरंत 5 मिनट के अंदर पैन कार्ड आपके पास, क्या ई फाइलिंग है, पैन कार्ड तो है उसमें आपसे इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन वो हमको तो मेन मतलब क्या है, पैन कार्ड में नंबर से मतलब है ना, लेकिन हाँ जो दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें तुरंत पैन कार्ड तो बन जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगाना है, लेकिन उसमें क्या होगा कि पैन कार्ड जो कार्ड एटीएम पे जैसे आता है ना झटपट पोस्ट के द्वारा, उसमें नहीं आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसी की पीडीएफ डाउनलोड करके, जिस तरह आधार कार्ड लैमिनेशन करवाते हैं वैसे पैन कार्ड का लैमिनेशन करवाते हैं, लेकिन वो तब के लिए है जब तुरंत आपने कहीं इनकम वन की, तुरंत आपको पैन कार्ड लगाना था, आपके पास नहीं था, उस ऑप्शन का आपने यूज किया, तत्काल क्या कर लिया आपने, पैन कार्ड अपना जनरेट कर लिया। समझ में आ रही बात ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब शीघ्र, हाँ सेम है, लेकिन फिर से सोचिए, कार्ड मंगाने के लिए आपको उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 2 बार मेहनत करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं एडिशन जो भी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये पैन कार्ड आप करेंगे तो हफ्ते 15 दिन बाद होगा, या 24 घंटे के बाद आपके ईमेल पे पीडीएफ आ जाएगा कि ये आपका पैन नंबर है, इसमें भी हो जाता है, लेकिन उसमें तत्काल होता है 5 मिनट और डाउनलोड भी कर ले और छाप भी देंगे, सब व्यवस्था है, सुनना की बात ना। तो यहाँ पे आप पेमेंट मेथड यूज करेंगे, जो पेमेंट मेथड यूज करना है, नीचे आइए और देखिए 106 रुपये 90 पैसे एग्जैक्ट, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड। एक और बात, जैसे पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपके आधार से 2 बार वो ओटीपी वेरीफाई कराना होता है, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब लगभग हम फॉर्म भर चुके हैं, पेमेंट करते काम हो गया, लेकिन हाँ इसमें ड्रॉबैक ही मानी जाती है कि पहले पेमेंट कराएंगे, अब बाद में फेल होगा कि नहीं फेल पाएगा, बन पाया कि नहीं बन पाया, बाद में रीजन बताता है, पहले पेमेंट कटवा देगा। हाँ, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड पहले से होता तो अभी तक मैसेज आ गया होगा, सॉरी कि योर आधार नंबर डेटाबेस इज ऑलरेडी बी टेकन इन, या ऑलरेडी यूज में है, ऐसा बता देगा, पहले ही मैसेज आ जाएगा, यानी जिसका पैन कार्ड है वो ट्राई करके देखेगा, उसका तुरंत मैसेज आ जाएगा, इस पे स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाएगा जिसपे लिखा रहेगा कि आपका आधार कार्ड इस आधार नंबर से, सॉरी पैन कार्ड पहले से इशू है, पहले से यूज में है, लेकिन जिसका नहीं है वो बनाएगा। इसके बाद भी अगर आधार कार्ड से आपका डाटा मैच नहीं करेगा तो पेमेंट करने के बाद फेल हो जाता है। तो यहाँ पेमेंट करेंगे, पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे आप, पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे आप, 2 बार ओटीपी वेरीफाई कराएंगे, क्या करेंगे, 2 बार ओटीपी। ये सिंपल तरीका है, अगली क्लास में इन्हीं पे मोनू पे ही पैसा लेके आइएगा आप ही 150, क्या करना है, इन्हीं के अगली क्लास में क्या किया जाएगा, अलग से कैसे फोटो और सिग्नेचर लगाएंगे हम वो भी बता देंगे, ताकि दोनों का यूज आप कर लें, समझ रहे हैं ना, कैसे हम फोटो और वो लगाएंगे इसका भी यूज कर लीजिए आप, आज बस सिंपल वाला यूज कर लीजिए आप लोग, देखिए मुश्किल से 5 मिनट लगा है, ये समझाने में टाइम लग रहा है मुझे, हाथ चलने लगेगा ना तो 2 मिनट से 4 मिनट लगेगा फॉर्म भरने में, और पैन बन के तैयार, या पेमेंट करो तो बताओ उसके आगे बढ़ जाए, हो जाएगा, क्यूआर है, यूपीआई आपने है, क्यूआर है, सब है, ऑप्शन क्या नहीं है यहाँ पे, क्यूआर यूपीआई वॉलेट जो भी है, क्यूआर लाते पेमेंट करोगे, अब कोई मतलब नहीं है, पेमेंट करेगा भी तो मान लो